सोचिए, एक राजकुमार जो घर लौटता है, लेकिन ताज पहनने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सोच को बदलने के लिए। ये कहानी है उसी राजकुमार की। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि बुद्ध की पूरी यात्रा का सार है। और कहीं ना कहीं ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किस चीज का त्याग कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। 7 साल बाद राजकुमार सिद्धार्थ अपने शहर कपिलवस्तु लौट रहे हैं, लेकिन शाही ठाट-बाट में नहीं, बल्कि एक साधारण भिक्षु के वेश में। जहां धूमधाम से स्वागत होना था, वहां लोगों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनका राजकुमार खाने के लिए भिक्षा मांग रहा है। आप सोच सकते हैं ये नज़ारा उनके परिवार और उनकी प्रजा के लिए कितना दिल तोड़ने वाला रहा होगा। ये शब्द हैं एक मजबूर पिता के, राजा शुद्धोधन के। उनकी आवाज में वो दर्द, वो शर्मिंदगी महसूस कीजिए, जब वो अपने बेटे, अपने वारिस को सड़कों पर भीख मांगते हुए देख रहे हैं। तो बुद्ध असल में दो दुनियाओं के बीच खड़े थे। एक तरफ था महल, जहां परिवार का कर्तव्य था, धन का उत्तराधिकार था, आराम की जिंदगी थी, और दूसरी तरफ था उनका चुना हुआ मार्ग, सत्य का कर्तव्य, ज्ञान का उत्तराधिकार और एक सादा जीवन। पिता के साथ ये टकराव तो बस शुरुआत थी। अब कहानी का रुख उस तरफ मुड़ता है जहां बुद्ध का सामना उस परिवार से होता है जिसे वो पीछे छुड़ाए थे। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत परीक्षा थी। सोचिए जरा, उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में। 7 साल, पूरे 7 साल उन्होंने महल में रहते हुए भी एक सादा जीवन जिया। उन्होंने सारे सुख सुविधाएं छोड़ दी, मानो दूर से ही वो बुद्ध के त्याग में उनका साथ दे रही थीं। और जब उन्हें बुद्ध के लौटने की खबर मिली, तो वो भावनाओं के सैलाब में बह गईं। ये दिखाता है कि बुद्ध के फैसले की व्यक्तिगत कीमत कितनी बड़ी थी, खासकर उनके परिवार के लिए। अब राजा शुद्धोधन ने अपना आखिरी दांव खेला। वो एक उत्तराधिकारी के लिए बेताब थे, ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। उन्होंने बुद्ध से अपने पोते राहुल को महल में ही छोड़ जाने की गुहार लगाई। लेकिन बुद्ध के मन में कुछ और ही था। वो एक अलग तरह की विरासत देने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने 7 साल के बेटे राहुल को जमीन का साम्राज्य नहीं, बल्कि सत्य का साम्राज्य दिया, उसे अपने संघ में शामिल करके। तो परिवार की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि बुद्ध ने उस समय की पुरानी धार्मिक मान्यताओं और विचारों को कैसे चुनौती दी। बुद्ध ने दुनियावी सुखों के तर्कों को बड़े ही सरल तरीके से काटा। उन्होंने कहा, जैसे ईंधन के बिना आग बुझ जाती है, वैसे ही इच्छाएं भी शांत हो सकती हैं। उन्होंने सबको बुढ़ापे, बीमारी और मौत की सच्चाई याद दिलाई, जिससे कोई बच नहीं सकता। उस दौर में धर्म का मतलब क्या था? ज्यादातर ब्राह्मण मानते थे कि पूजा पाठ, यज्ञ और बलि देकर देवताओं को खुश किया जा सकता है। सब कुछ बाहरी कर्मकांडों पर टिका था। और यहीं पर बुद्ध ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, मुक्ति बाहर यज्ञ और बलि से नहीं मिलेगी। असली रास्ता है अंदर की शुद्धि और आत्मनियंत्रण का। और अब आते हैं बुद्ध की शिक्षा के सबसे क्रांतिकारी पहलू पर। वो था उस समय की कठोर जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार देना। मिलिए सुनीत से, एक सफाईकर्मी। समाज की नज़रों में वो इतना नीचे था कि मानो अदृश्य हो। उसका काम अशुद्ध माना जाता था और ज्यादातर लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन बुद्ध ने उसे देखा। वो खुद उसके पास गए और पूछा, सुनीत, क्या तुम ये जिंदगी छोड़कर संघ में शामिल होना चाहोगे? सोचिए, ये उस इंसान के लिए कितना बड़ा पल रहा होगा जिसे समाज ने हमेशा नकारा। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। बुद्ध के अपने रिश्तेदार, जो ऊंचे शाक्य कुल के थे, उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर संघ में आने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने अपने नाई उपाली को सेवा से मुक्त कर दिया। अब सवाल ये था कि बुद्ध के नए साम्राज्य में, इस नए संघ में, पहले सम्मान किसे मिलेगा? उन राजकुमारों को या उस नाई को? और बुद्ध ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले उन्होंने नाई उपाली को संघ में दीक्षा दी, जिससे वो उन राजकुमारों से वरिष्ठ हो गया। फिर उन 6 अभिमानी शाक्य राजकुमारों को दीक्षा दी गई। और आखिर में उन राजकुमारों को उपाली के पैरों में झुकना पड़ा, जो कल तक उनका सेवक था। बुद्ध ने सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। बुद्ध ने सबके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। सुपाक और सुप्या, जो अछूत माने जाते थे और कब्रिस्तान में रहते थे,
सुमंगल एक गरीब किसान, यहाँ तक कि सुप्रबुद्ध एक कोढ़ी जिसे समाज ने बाहर निकाल दिया था, उन सभी का संघ में स्वागत किया गया। तो आखिर में सवाल उठता है कि बुद्ध ने दुनिया को विरासत में क्या दिया? वो कौन सा उत्तराधिकार था जो उन्होंने छोड़ा? उनकी सच्ची विरासत थी धम्म। ये कोई धन दौलत या राजपाट की विरासत नहीं थी। ये विरासत थी ज्ञान की, मुक्ति की और बराबरी की। एक ऐसी विरासत जो किसी के लिए भी उपलब्ध थी, चाहे उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। तो बुद्ध की यात्रा एक साम्राज्य छोड़ने से शुरू हुई थी, लेकिन सवाल ये है कि उसकी जगह उन्होंने कैसा साम्राज्य बनाया? एक ऐसा साम्राज्य जहां जन्म नहीं, कर्म बड़ा था। ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली शक्ति और असली विरासत क्या होती है।